जी नमस्कार। अगर हम बिहार के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो पिछले करीब एक सप्ताह से बिहार के सभी जिलों में देखा गया कि हीट वेव, सीवियर हीट वेव और चिलचिलाती धूप, जो आग उगलता हुआ धूप जब 9, 10 से 11 बज जाता था, साथ ही साथ पछुआ हवा के तेजी हवा की वजह से भी पूरा दोपहर देखे तो लू की स्थिति बना हुआ था। और उस समय देखा जाए तो बिहार के अधिकतर जिलों का तापमान 42-43 डिग्री और किसी किसी जिलों का तापमान तो 44 डिग्री को भी पार कर गया था। लेकिन अभी खास करके देखा जाए तो असम में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के वजह से मौसम में थोड़ा देखें तो 2 दिन से, मतलब देखें तो 2 तारीख या आज का भी देखें तो हर जगह थोड़ा सा राहत मिला है और 1-2 डिग्री 2 से 3 डिग्री तक का तापमान में, अधिकतम तापमान न्यूनतम में गिरावट भी हुआ है। तो ऐसे में अभी जो मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया, खास करके 3 तारीख 8:30 सुबह से 5 तारीख 8:30 सुबह तक बात करें तो उष्ण लहर की खास करके हम बात करें तो जिसमें हम देखें ये सिंबल ये बना हुआ है तो मधुबनी, मधेपुरा और शेखपुरा 3 जिले में ही ये इसका उष्ण लहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी बिहार के किशनगंज जिला की बात करें जहाँ किसी प्रकार की उष्ण लहर या गर्म दिन का अलर्ट नहीं जारी किया गया है, तो ये 4 जिले हैं ऐसे हैं। बाकी अन्य हम 34 जिलों की बात करें जिसमें गर्म दिन की स्थिति रहने की अभी संभावना है। लेकिन आप देखे थे कि बिहार में लगभग बहुत दिनों के बाद हीट वेव के लिए अप्रैल में ही रेड अलर्ट तक भी जारी किया गया था। और अभी हम जैसे 5 तारीख को देखें तो 5 तारीख को 8:30 सुबह से 6 मई को 8:30 सुबह तक तो बिहार के ये जो पीला आपको दिखाई दे रहा है इसमें खास करके वज्रपात के साथ साथ झोंके के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 12 जिलों में, जैसे जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया और किशनगंज, इन 12 जिलों में देखें तो 5 तारीख को वज्रपात के साथ साथ मेघ गर्जन और झोंके के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा भी चलने की संभावना है। वही हम 6 मई से 8 मई 8:30 सुबह तक बात करें तो आप देख रहे हैं बिहार के सभी जिलों में पीला कलर दिखाई दे रहा है और साथ ही ये बादल जैसा जो सिंबल दे रहा है ये सभी जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन है। साथ ही साथ जो ये सिंबल है यह झोंके के साथ तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से बिहार के देखें तो सभी जिलों में 6 मई से 8 मई को 8:30 सुबह तक वज्रपात के में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिर सकता है और साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलने की संभावना है। ये जो जानकारी है देखें तो मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसमें हम बारिश, खास करके बारिश की बात करें तो 3 मई को आज देखें और 4 मई 8:30 सुबह तक बिहार के किसी भी ज़िले में कहीं भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। ये जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं खास करके हम देखें 4 मई को तो किशनगंज में हल्के बारिश की संभावना है। फिर वही 5 मई को 8:30 सुबह से 6 मई 8:30 सुबह तक तो ये बिहार के खास करके अभी हम मेघ गर्जन की बात कर रहे थे 12 जिलों में, तो इसमें जमुई, मुंगेर, बांका, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, इन जिलों में 5 तारीख को बारिश होने की संभावना है हल्की। और 6 तारीख को देखें तो बिहार के लगभग सभी जिलों में 6 मई को 8:30 सुबह से 7 मई को 8:30 सुबह में बारिश हो सकती है। वहीं 7 मई को भी बिहार के सभी जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है।
और साथ ही हम चेतावनी की खास करके बात करें तो जैसे आज 3 तारीख को शेखपुरा मधुबनी जिलों के कुछ स्थानों पर उष्ण लहर की संभावना है। राज्य के शेष भागों में किशनगंज को छोड़कर उष्ण दिवस होने की संभावना है। वहीं 4 तारीख की बात करें तो राज्य के शेखपुरा मधुबनी जिलों के कुछ स्थानों पर लो उष्ण लहर की संभावना है। वहीं राज्य के शेष भागों के जिले किशनगंज को छोड़कर के उष्ण लहर दिवस होने की संभावना है। 5 मई को राज्य के पूर्वी भागों के जिलों के कुछ स्थानों में जैसे कि 12 जिले के हम दिखा रहे थे मेघ गर्जन वज्रपात एवं तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की संभावना है। वहीं 6 मई को देखें तो राज्य के जिलों के कुछ स्थानों में गर्जन वज्रपात एवं तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की संभावना है। वहीं 5 मई को भी देखें, ये 7 मई को तो राज्य के कुछ जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात एवं तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा जो है वो चल सकती है। अगर इस समय बिहार के तापमान की खास करके बात किया जाए तो कुछ दिन पहले 42 से 44 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान था। और ऐसे में खास करके हम देखें तो जो अधिकतम तापमान है खास करके 4 मई को कुछ जिलों में देखें तो 38 से 40 या 38 से 40 मतलब अधिकतम तापमान देखें तो 38 से 40 डिग्री के सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं आज के लिए कुछ जिलों में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस भी पूर्वानुमान था। और न्यूनतम तापमान जो है 20 से 22 या 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम अधिकतम तापमान की देखें तो 40 से 42 जो है भागलपुर, बांका, जमुई या मुंगेर में 4 तारीख को रह सकता है। बाकी अन्य जिलों में देखें तो 38 से 40 है। और कुछ जिलों में 6 और 7 तारीख को 36 से 38 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान रहेगा। वहीं कुछ जिलों में जैसे सुपौल, औरैया, किशनगंज उधर देखें तो 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान रहेगा। आज का हम बात करें तो 3 तारीख को जो न्यूनतम तापमान है वह सबसे कम 15.5 समस्तीपुर और किशनगंज में दर्ज किया गया। वहीं जो अधिकतम तापमान है आज का वह जीरादेई में देखें न्यूनतम तापमान सबसे अधिक जो है सुबह का वो 25.4 डिग्री सेल्सियस जीरादेई में दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो सर्वाधिक अधिकतम तापमान आज का 3 मई का 41.8 डिग्री सेल्सियस बक्सर में दर्ज किया गया। और बाकी कुछ अन्य जिलों के जैसे हम तापमान देखें तो औरंगाबाद का 40.5 डिग्री सेल्सियस, डिहरी का 39.8, भोजपुर का 40.6, पटना का 39.7, छपरा का 39.3, मधुबनी का 40.4, अगवानपुर सहरसा का 37.5, दरभंगा का 38.2, अररिया का 36.7, पूर्णिया का 39.2, कटिहार का 39.1, भागलपुर का 39.3, बांका का 40.4 और शेखपुरा का 41.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो खास करके अभी जो कृषि के लिए देखा जाए तो अभी रबी फसलों की जो है वह खास करके गेहूं की फसल की कटाई बहुत जगह हो भी गई है और कुछ किसान का भी रह भी गया है। तो ऐसे में जल्द से जल्द अपने फसलों को कटाई करके और थ्रेसिंग करके अनाज को सुरक्षित स्थानों पे भंडारण अवश्य करें, क्योंकि जो 6-7 तारीख को जो बारिश होने की संभावना है इसमें आपका अनाज अगर बाहर रहे या फसल बाहर रहता है तो भीगने की भी संभावना है। और ऐसे में जैसे कि मेघ गर्जन के साथ साथ तेज 30 से 40 और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा की भी संभावना है। तो ऐसे में अपने भूसा जो कुट्टी है वो बाहर न रखें, उसको सुरक्षित स्थानों पे भंडारण करें और शायद अपने जानवरों को भी ऐसे मौसम में भी बाहर न रखें और साथ ही पेड़ के पास अपने भी न रहे या अपने जानवरों को भी न बने, क्योंकि कभी कभी देखते हैं कि तेज़ आंधी की वजह से पेड़ गिर जाता है या पेड़ की टंगनी भी टूट जाती है या कभी कभी बिजली के खंभे पे भी ये पेड़ गिर जाने से बिजली का तार भी टूट जाता है। तो ऐसे में इन सब इससे थोड़ा सावधानी रहने की आवश्यकता है और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।